नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पहल। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। क्या 4 लाख रुपए किसी की जान की कीमत हो सकते हैं? यह सवाल आज इंदौर की सड़कों से लेकर सदन तक गूंज रहा है। नगर निगम की कथित लापरवाही ने आम जनता की जान ले ली और अब सरकार मुआवजे के ऐलान के साथ एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन असली सवाल अब भी कायम है, इस मौत के जिम्मेदार कौन है? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर में आज मातम पसरा है। जिस शहर को हम अपनी शान मानते थे, वहां का पानी आज जहर बन चुका है। प्रशासन की भारी लापरवाही ने मासूमों की जान ले ली और अब सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ रही है। क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ 4 लाख है? आज बात करेंगे इंदौर की उस त्रासदी की जिसने नगर निगम और सरकार के दावों की पोल खोल दी है। इंदौर के प्रभावित इलाकों में दूषित पानी पीने से लगातार मौतें हो रही है और दर्जनों लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन सोया है। जब घरों में मातम छा गया, तब जाकर अफसरों की नींद खुली। जनता पूछ रही है, अगर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है तो पीने के पानी में ये गंदगी कैसे आई? मामला बिगड़ता देख कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमान संभाली और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में जांच के आदेश दिए। लेकिन सवाल वही है, क्या मुआवजा मिलने से वे लोग वापस आएंगे जो सिस्टम की भेंट चढ़ गए हैं? विजयवर्गीय ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पर क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या वाकई कोई बड़ी कार्रवाई होगी? मुआवजा देना अच्छी बात है, लेकिन समाधान नहीं। इंदौर की जनता को 4 लाख रुपए नहीं, बल्कि साफ पानी की गारंटी चाहिए। पूरी 3 इंजन की सरकार है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको बहुत कुछ दिया इंदौर ने, लगातार जीत दी। आप आज भी कैबिनेट के महत्वपूर्ण मंत्री हो। आप इंदौर शहर का प्रतिनिधित्व सरकार में करते हो, पर आप इंदौर के नाम पर अलग अलग प्रकार का दम भी भरते हो। पर आपने इंदौर को पलटे में इंदौर की जनता को क्या दिया? 300 रुपये पर घर से आप पानी का टैक्स लेते हो। नगर निगम फिर भी कर्जे में, अद्भुत अकल्पनीय कर्जे में। जरा पता तो लगाओ इंदौर वासियों कि हमारे महापौर व्यस्त कहाँ रहते हैं। और महापौर जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप ये ठेकेदारों में हिस्सेदारी किसकी हो रही है? ये जो ठेकेदारों में अब नेता, राजनीतिक दल के लोग जो सत्ता में है, वो ठेकेदारों में भागीदारी रखेंगे। बिना पैसे में हमारी हिस्सेदारी रखो। अगर ऐसा नगर निगम बनाना चाहोगे तो फिर तो इसका कोई उत्तर नहीं है। लोग मरेंगे और उसका दायित्व आप ही का है। अगर इस हत्या का दोष दिया जाए किसी को, तो इसी नगर निगम को दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी, 3 इंजन की सरकार के दम भरते हो आप। कृपया करके राजनीतिक दाव पेच में आप माहिर आदमी हो। भाषण में, आपकी बातों में सबको आप एक तरह से गुमराह कर देते हो, थोड़ा सम्मोहन भी कर देते हो। पर आप देखो कि आप जब से नगरीय प्रशासन मंत्री बने, इंदौर शहर को क्या मिला है? यहाँ का मास्टर प्लान नहीं आया। इसका किसका दोष है? आपकी 20 साल से सरकार है, क्यों नहीं आया मास्टर प्लान? बेतरतीब अवैध कॉलोनियाँ बसती जा रही है और नगर निगम का उतना आधारभूत ढांचा नहीं है। आपने अलग अलग अभी नगर निगम सीमा बनाई थी, गाँवों की संख्या बढ़ाई थी। क्या हुआ वहाँ पर विकास का? सारे इंदौर वासियों, मैं आप सबसे फिर आग्रह करना चाहता हूँ, आप सिर्फ आपका पार्षद जो 10 साल पहले था भारतीय जनता पार्टी का, उसका 10 साल पहले कैसा घर था और आज कैसा घर है, उसकी लाइफ स्टाइल 10 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है। जो लोग पान की गुमटी से, जो लोग ठेले की, साइकिल की दुकान से, जो लोग अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानों से पार्षद बने थे, आज उनकी संपत्ति का ब्यौरा चेक करो और फिर वो संपत्ति इन्हीं के पास कैसे आई, आपके पास क्यों नहीं आई? ये कारण है कि नगर निगम जो 2000 करोड़ रुपए का ई टेंडर घोटाला हुआ था कि काम हुआ ही नहीं और 2000 करोड़ रुपए निकल गए। ये इसी नगर निगम का कारनामा है। तो महापौर जी, आप व्यस्त कहाँ रहते हो, जरा शहर को बताओ। और जनता से मेरा आग्रह है, ये टेंडरों में हिस्सेदारी किन किन नेताओं की है यहाँ, जिसमें पानी का भी केस आता है, उनसे भी सवाल करो। और कैलाश विजयवर्गीय जी से आग्रह है, दाव पेच राजनीति देश की, प्रदेश की, मोहन यादव से उनका जो द्वंद्व चल रहा है, वो अपनी जगह वो कर